आज हम बात कर रहे हैं असम में आई भीषण बाढ़, जिसने हजारों परिवार की जिंदगी की बुरी तरह से प्रभावित किया है। कई इलाकों में लगातार भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई परिवार की हालत शिविरों में रहकर भी गुजारा नहीं हो रहा है, जिससे वह विवश होकर घर छोड़ रहे हैं। लेकिन घर छोड़कर भी कहाँ जाए, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का सैलाब ही सैलाब है। सोचिए, जिस घर को बनाने में वर्षों की मेहनत लगी हो, वह कुछ घंटों में ढह गया हो। पानी की जल स्तर के कारण वह बह गया हो। घर का सामान, खेत, पशु और रोजगार सब कुछ बाढ़ की चपेट में आ जाए, यही दर्द आज असम में कई परिवार झेल रहे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है। कई गाँवों का संपर्क टूट गया है, सड़कों में पानी भर गया है, पुलों को नुकसान पहुंचा है और कई जगह नाव ही लोगों को आने जाने का एकमात्र सहारा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई स्कूल बंद हैं या राहत शिविरों में बदल दिए गए हैं। अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। साफ पानी और भोजन की कमी भी लोगों के सामने बड़ी चुनौती बनती दिख रही है। राहत और बचाव दल लगातार लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, स्थानों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन की टीम भी कई सेवी संगठन प्रभावित लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती बाढ़ का पानी उतरने के बाद शुरू हुई। घरों की सफाई, टूटी हुई सड़कें और खराब हुई फसलें और बीमारियों का खतरा लोगों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर देता है। कई परिवार तो ऐसे ही बिखर गए हैं। अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ सेकंड में लोगों की परिवार की जिंदगियाँ ऐसे ही बिखर गई हैं। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि कई अफवाहों से बचें और केवल विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें। यदि संभव हो तो राहत कार्यों में सहयोग करें और अपना ज़रूरतमंद लोगों की टीम बैठाकर उन पर विमर्श करें। प्राकृतिक आपदाएं यह भी सिखाती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरा समाज एक दूसरे के साथ होना चाहिए, तब सबसे कठिन समय का सामना भी किया जा सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि असम में सभी प्रभावित परिवार जल्द से जल्द सुरक्षित हो सकें। जिन लोगों ने अपना घर और सामान खोया है, उन्हें फिर से नई शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हो और कुछ समय में ही वो अपने समान स्तर पर आ जाएं। यदि आपको इस विषय में और भी राय चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।